राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है। तो जितनी भी आपकी बैक लेंथ हो उसमें 1 इंच आप सिलाई मार्जिन का लें। मुझे ये 14.5 इंच पर रेडी करना है, तो 15.5 इंच पर मैंने इसको कट किया है। शोल्डर मैंने रखा है इसका 6.25 इंच। आर्म होल है इसका 6 इंच। यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो ये मैं 41 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो इसका 4th पार्ट होता है 10 और 2 इंच मैंने इसका सिलाई मार्जिन लिया है। यहाँ से कमर का 4th पार्ट है 9 इंच। 1 इंच मैंने लिया है डार्ट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो लाइनिंग को मैंने अपनी मेन पार्ट के साथ अटैच कर रखा है। तो हम सबसे पहले इस पर नेक ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ में लूंगी 2.5 इंच और नेक लेंथ में लूंगी 11 इंच। तो यहाँ हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। इसके ऊपर हम 2.5 इंच पर एक मार्क और करेंगे। नीचे से नेक विड्थ में लूंगी 3.5 इंच। ऊपर से लिया है मैंने 2.5 इंच और नीचे से लूंगी मैं 3.5 इंच और मैं एक बॉक्स रेडी करूंगी। यहाँ से हम इसको इस पॉइंट से मिला देंगे और यहां से हम राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिजाइन रेडी होगा। अब हम इसको बुकरम पर, अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग हो तो आप पेस्टिंग पर इसको बना सकते हैं। मैं इसे बुकरम पर ड्रॉ करूंगी। तो सेम इसी मेजरमेंट को मैं बुकरम पर रखकर ड्रॉ करूंगी। यहां से हम इसको सीधा करेंगे। यहां से तो सेम इसी मेजरमेंट को हमने अपनी बुकरम पर भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी को कट कर देंगे। तो करीब 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको कट करेंगे। तो बुकरम पर रखकर भी हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये इस तरह से हमारा नेक रेडी है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर इसको पेस्ट कर लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसको पलट लेना है। अब पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमें इसको इस तरह पलटकर पूरे ही फैब्रिक को अटैच कर देना है। पूरे ही नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद नाखून से इसको क्रीज बना लेना है। तो ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट निकल आया है। इसको हम एक बार डार्क कर देंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। पहले हम इसको सीधा करेंगे और अब नाखून से इस तरह से क्रीज कर लें। नाखून से क्रीज बनाने के बाद आप इस तरह से चौक से भी निशान लगा सकते हैं। अब दोनों के ही सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए हमें इसको पिनअप कर लेना है। नेक को पिनअप करने के बाद अब हमें पूरे ही नेक के चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब 1/2 इंच का कपड़ा या उससे थोड़ा सा कम कपड़े को रखते हुए हमें पूरे नेक को कट कर देना है। अब नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि नेक को पलटने में आसानी रहे। और यहाँ कॉर्नर पर हमें अच्छी तरह कट लगा लेने हैं। अब हम किसी भी नुकीली चीज की सहायता से कॉर्नर को निकाल लेंगे। अब हमें नेक को पलटने के बाद पूरे ही नेक पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें इसको फोल्ड करते हुए पहले अपनी पीछे की डाट डालनी है। तो मैं 4.5 इंच लंबाई में और आधा इंच दोनों साइड लेते हुए अब डाट डालूंगी। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम पहले अपनी डाट डाल लेंगे। दो इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर अटैच करेंगे, करीबन 1 पैर का मार्जिन रखते हुए। इसको अंदर की तरफ पलटकर अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। एक पट्टी हम इस तरफ भी अटैच करेंगे। अब इसको हम इस तरफ फोल्ड करके, अंदर की तरफ फोल्ड करके, और इस पट्टी को हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, इतना हमें एक्स्ट्रा निकालते हुए इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह से रेडी होगी। अब हम नीचे पट्टी लगाकर पहले इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। तो हमने करीब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको हमें नीचे की तरफ रखकर 1 पैर का मार्जिन लगाते हुए सिलाई लगानी है। 1/2 इंच पट्टी को आगे की तरफ रखते हुए हमें इसको एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब पलट कर हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको अंदर की तरफ पलटकर इसको एक बार और टर्न करेंगे और इसको इस तरफ पलटकर हमें इस पर मोटी सिलाई लगा लेनी है, जिससे हम बाद में इस पर तुरपन कर सकें। इसी तरह हम दूसरी तरफ वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने पट्टी अटैच कर दी है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैं ये ट्रायंगल वाली समोसे वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ और इस लेस को हमें पूरे ही ब्लाउज पर रखते हुए अटैच करना है। तो नीचे की तरफ हम इसको रखेंगे और ऊपर से हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे सुई को नीचे रखते हुए हमें इसको अटैच करना है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा इसको पक्का कर देंगे। अब हम नीचे से इसको अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। एक तरफ हमने लेस अटैच कर ली है। अब हमें दूसरी तरफ भी लेस को अटैच करना है। तो दोनों ही साइड हमने लेस को जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे इस पर रखते हुए इसको अटैच कर देंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको बैक हुक बनाना हो तो इसको आप ओपन रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बैक ओपन नहीं बनाना, इसीलिए मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूंगी। तो जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी इसके ऊपर रखते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई चलानी है। तो इसको हमें अच्छी तरह से डबल कर लेना है। तो हमने इसको यहाँ से अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है सेम फैब्रिक की। अगर आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो हम एक डोरी बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक की डोरी बना ली है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रखकर इसको अटैच करूंगी। लूप लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे बटन अटैच करने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसमें बटन अटैच कर दिए हैं। 2 फैंसी बटन हमने यहाँ ऊपर अटैच किए हैं और इसको लूप के साथ हमने अटैच कर दिया है। यहाँ से ये फिक्स हो गया है और आप इसको खोलना भी चाहें तो ये खुल भी जाएगा इस तरह से। और 3 बटन हमने यहाँ इसमें नीचे अटैच किए हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।